नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पीएचपी, वो भी बिल्कुल अपने लैंग्वेज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 6 वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं पीएचपी स्ट्रिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, बिगनर्स को स्ट्रिंग के ऊपर में बहुत ही सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसके लिए सब हम क्या करेंगे, आज पीएचपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जानेंगे कि पीएचपी स्ट्रिंग्स होता क्या है। तो उसके लिए आप गूगल ओपन करिए अपने ब्राउज़र पे और टाइप करिए पीएचपी स्ट्रिंग्स। ठीक है दोस्तों, पीएचपी स्ट्रिंग्स आपको टाइप करना है और एंटर पे सर्च कर दीजिए, गूगल पे सर्च कर दीजिए। पहले लिस्ट पे देखिए, यहाँ पे जो लिस्ट आ रहा है, सबसे पहला जो लिस्ट आएगा लिंक का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वो होगा php.net का लिंक। वहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको php.net का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये PHP का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जितने भी PHP एक्सपर्ट्स हैं और जो एक इंटरमीडिएट लेवल पार कर चुके हैं वो यहीं से पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज बिगिनर्स, अभी हम नया PHP पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे स्टूडेंट और व्यूअर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप PHP का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से पढ़ने का कोशिश ना करें। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आके कब पढ़ना है वो हम इस सीरीज में आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज जानते हैं PHP स्ट्रिंग्स के बारे में। ऑफिशियल php.net साइट हमें क्या बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्ट्रिंग है एक सीरीज है कैरेक्टर का। तो दोस्तों, अगर आप कैरेक्टर को पास में लिखते जाएं, मतलब एक एक कैरेक्टर को लिखते जाएं तो वो एक स्ट्रिंग बन सकता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड, यहाँ पे किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे माय नेम एडवर्ड। ये एक स्ट्रिंग हो सकता है क्योंकि एडवर्ड में इंग्लिश का बहुत सारा कैरेक्टर है, जैसे EDWORD, ये एक ही साथ में लिखा हुआ है इसलिए। तो और एक एक कैरेक्टर एक बाइट के हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है PHP में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि ए स्ट्रिंग इज सीरीज ऑफ कैरेक्टर वेयर ए कैरेक्टर इज द सेम एज ए बाइट। एक कैरेक्टर को एक बाइट के हिसाब से लिया जाता है और एक ही बार में जो वर्ड हम एक एक कैरेक्टर को जो लिख रहे हैं, जैसे कि एडवर्ड, तो इसमें 5 है, EDWORD 6 है दोस्तों EDWORD 6 है। तो मेरा जो नाम है उसमें 6 बाइट हुआ, 6 कैरेक्टर हुए। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप एक ही बार में 256 कैरेक्टर सेट आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस नोटिस दिया गया है कि ये जो स्ट्रिंग्स है ये लार्ज अप टू 2 GB तक सपोर्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। अभी हम इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं। ए स्ट्रिंग लिटरल कैन बी स्पेसिफाई इन 4 डिफरेंट वे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रिंग्स है PHP का, उसे 4 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला है सिंगल कोट, दूसरा है डबल कोट, और तीसरा है हेयर डॉक, और चौथा है न्यू डॉक। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बिगनर्स लेवल पे है, इसलिए सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिंगल कोटेड और डबल कोटेड जो स्ट्रिंग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये जो हेयर डॉक है और न्यू डॉक है, इसके बारे में हम लोग आगे में चल के जानेंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसके बारे में, आप बिल्कुल भी ना घबराइए, इसके बारे में हम आगे में चल के आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमने थ्योरी पढ़ लिया। चलिए इसे आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपना जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, आपको याद होगा htdoc के अंदर में हमने हिंदी डेव टूर्स बोल के एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर PHP है। और पहले जो बेसिक डाटा टाइप हमने आपको पढ़ाया था PHP एरर्स, 2 फोल्डर है। आज हम और एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसका नाम देंगे स्ट्रिंग्स। आज हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं इसलिए उसका नाम हम स्ट्रिंग्स देंगे। ऐसे ही आप अपने फोल्डर को, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि बाद में आप उसे देख सकें, उसे रिवीजन कर सकें, आप याद कर सकें कि आपने क्या क्या किया था, अगर कोई चीज़ आप भूल जाते हैं। तो चलिए इसे लेके हम अपना कोड एडिटर पे ओपन कर देंगे। यहाँ पे हम सबलाइम यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे और इस फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S करके। इसका नाम देंगे दोस्तों index.php और हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम जाएंगे अपने स्टार्ट मेनू पे। ठीक है, और हम सर्च करेंगे कौन सा, ना हमारा जेम का जो कंट्रोल पैनल है उसे हमें
रन करना पड़ेगा हमारा जो ऑफलाइन सर्वर है। आप अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लें और जो अपाचे है उसे स्टार्ट कर दें, जो माइस्क्यूएल है उसे भी स्टार्ट कर दें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आप इसे मिनिमाइज या क्लोज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा सर्वर भी रनिंग है और हमारा प्रोजेक्ट फाइल भी रेडी है। तो चलिए दोस्तों हम PHP स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने पढ़ा स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम PHP स्टार्ट करने के लिए एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपके पेज पे ओनली PHP हो तो आपका जो PHP टैग है उसे एंड करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप HTML उसमें मिक्स करेंगे तो आपको एंड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, आप चाहे तो एंड करें, अगर HTML मिक्स ना करेंगे तो एंड ना करें। तो ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले हम एक सिंपल सा स्ट्रिंग लेंगे, हम उसे अपने ब्राउज़र पे प्रिंट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे एको और उसके बाद में दिस इज ए स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसे हम सेव कर देंगे और चलिए इसे हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो हम अपने ब्राउज़र पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद में हिंदी डेवटूल्स जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर आपने जो भी लिया था, उसके बाद में PHP और यहाँ पे हम उसे एंटर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक डाटा टाइप PHP एरर और स्ट्रिंग्स। हम आज पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स, इसलिए हम यहाँ पे ओपन करेंगे स्ट्रिंग्स। यहाँ पे आप देखिए तो आपको दिस इज ए स्ट्रिंग ये आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे THIS यहाँ पे 4 और जो बीच में स्पेस देख रहे हैं इसे भी आपको गिनती करना पड़ेगा। 5 IS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग देख रहे हैं ये 16 कैरेक्टर है, आप इसे 16 बाइट भी बोल सकते हैं। हमने PHP.NET पे पढ़ा था, देखिए कि ये जो स्ट्रिंग होता है वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। और एक जो कैरेक्टर होता है वो एक बाइट के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पे 16 हम अपने कोड एडिटर पे जाते हैं, 16 बाइट का हमने एक लिया है, ठीक है दोस्तों। ये एक सिंपल स्ट्रिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डबल कोट लिया है, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं क्योंकि हम और एक स्ट्रिंग लेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे HTML का ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। /br करके आप ब्रेक लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया ताकि और एक हम स्ट्रिंग ले पाए। तो चलिए और एक स्ट्रिंग हम एको करते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये सेकंड स्क्रीन, ठीक है। हिंदी हो जा रहा है, मुझे लगता है हिंदी ही सही है। अच्छा ठीक है, चलिए ये सेकंड स्ट्रिंग है, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रिंग है और हम इसे सेव कर देते हैं। तो दोस्तों ऊपर देखिए डबल कोट है, अब हम इसे सिंगल कोट पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डबल कोट है उसे आप उठा दीजिए और उसे आप सिंगल कोट पे लिखिए। यहाँ पे हम इसका सिंगल कोट लगा देते हैं और राइट साइड में भी इसको सिंगल कोट लगा देते हैं और इसे हम सेव करते हैं, ठीक है दोस्तों। और चलिए पेज पे देखते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको पहला वाला स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला स्ट्रिंग भी दिखाई दे रहा है। पहले हमने डबल कोट लिया था और दूसरी बार सिंगल कोट लिया है। यहाँ पे कोई डिफरेंस मालूम नहीं चल रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक ही स्ट्रिंग को 2 बार इको करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो दिस इज ए स्ट्रिंग है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले पे भी इसी को पेस्ट कर देते हैं ताकि दोनों इक्वल हो जाए। देखते हैं कोई डिफरेंस आएगा तो। देखिए सेम दोनों ही एक ही स्ट्रिंग से, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग और कभी कभी S लगा के स्ट्रिंग्स बोल रहा हूँ। तो दोस्तों एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बोलते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग समझिए। अगर कभी S बोलता हूँ तो भी स्ट्रिंग समझिए, S नहीं बोलता हूँ तो भी स्ट्रिंग समझिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने दोनों को एक ही ले लिया है। अब हम इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चेक करेंगे। हम ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोनों का दोनों एक ही है। हमने सिंगल कोट लिया, डबल कोट लिया तो भी एक ही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि ये सिंगल कोट और डबल कोट क्यों लें। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है कि जो सिंगल कोट है इसमें अगर कोई वेरिएबल मिक्स हो जाए तो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और दोस्तों डबल कोट अगर हो तो वहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपना जो नाम है उसका एक वेरिएबल लेता हूँ। आपको पता है वेरिएबल लेने के लिए आपको लिखना है $नेम, उसके बाद में हम इक्वल्स टू देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सिंगल कोट का एक डबल कोट लेते हैं, एक सिंगल कोट लेंगे, और यहाँ पे हम एडवर्ड मेरा जो नाम है वो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, और हमारा जो एको है एक एको को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रिंग, इसे हम चेंज करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूँगा माई नेम इज एडवर्ड। ठीक है दोस्तों, जो मेरा नाम है हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने एडवर्ड लिखा है, मैंने एक वेरिएबल लिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो वेरिएबल है $नेम, मैं एडवर्ड के जगह पे, यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल मिक्स हो रहा है, ये आपके लिए नया है, इसे ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने $नेम ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सेव करते हैं फाइल, और मैं इसे सेव करूँगा। फ़िलहाल हमें ब्रेक का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस ब्रेक को निकाल देते हैं और हम इसे सेव करते हैं। अभी हम डबल कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, हम डबल कोट इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद में हम ब्राउज़र पे जाते हैं और रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है माई नेम इज़ एडवर्ड। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ एक बात है कि हमने वेरिएबल लिया था और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ में मिक्स किया, तो हमको जो वेरिएबल का नाम है वो एग्जीक्यूट होके एडवर्ड दिखाई दिया। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को सिंगल कोट पे ट्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सिलेक्ट करके इसे सिंगल कोट कर देते हैं। ठीक है, पहले का जो डबल कोट है उसे हमें उठाना पड़ेगा, मैंने डबल कर दिया, सिंगल डबल दोनों को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार हमने डबल कोट पे इस्तेमाल किया था, अब हम सिंगल कोट पे इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सेम चीज़ है, पहले दिखा रहा था माई नेम इज़ एडवर्ड, अब मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए आपको दिखा रहा है माई नेम इज़ $नेम। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब आप सिंगल कोट इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन जब स्ट्रिंग्स के साथ में कोई वेरिएबल मिक्स हुए रहता है तो वहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। वो आपको वेरिएबल का जो वैल्यू है वो नहीं दिखाता, आपको वेरिएबल ही दिखा देता है। यहाँ पे $नेम है, आपको $नेम दिखा रहा है। तो चलिए एक बार सिंगल कोट और डबल कोट ये दोनों को एक ही बार में देखते हैं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। हम इसे Ctrl+V करते हैं और इस बार सिंगल के जगह में डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इधर हमने डबल कोट लगा दिया, यहाँ पे मैं डबल कोट लगा दूंगा। मैं दोनों ही स्ट्रिंग और मिक्स वेरिएबल को एक ही ले रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले। ठीक है, अब डबल कोट हो गया, सिंगल कोट हो गया, सेम चीज़ लिखा है दोनों में। अब हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों देखिए, पहले दिखा रहा है माई नेम इज $नेम और दूसरी बार दिखा रहा है माई नेम इज़ एडवर्ड। ये जो सेकेंड टाइम है उसमें हमने डबल कोट लगाया है और पहला जो है उसमें सिंगल कोट। तो आपको मालूम चल रहा होगा कि सिंगल कोट और डबल कोट में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पहले जब वेरिएबल नहीं था तो दोनों ही सेम था, सिंगल कोट लगाइए चाहे डबल कोट लगाइए, लेकिन जब हमने वेरिएबल मिक्स किया तो सिंगल कोट में काम नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है, वो आपको डायरेक्ट वेरिएबल का नाम ही दिखा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए ऊपर वाले पे हम ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, /br करके आप HTML का जो ब्रेक है उससे लगा सकते हैं, फिर सेव करिए। ठीक है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए जो हमने सिंगल कोट इस्तेमाल किया है वहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम दिखा रहा है, जब हमने डबल कोट इस्तेमाल किया है तो आपको वेरिएबल का वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों सिंगल कोट और डबल कोट में कभी भी कन्फ्यूजन ना होइए और हमेशा ट्राई करिए कि जब भी आप कोई वेरिएबल में स्ट्रिंग ले या स्ट्रिंग को एको करे तो आप कोशिश करिए कि एनी टाइम वो सिंगल कोट हो। यहाँ पे हमने डबल कोट लिया था, अब हम सिंगल कोट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा ट्राई करिए कि सिंगल कोट किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सेव कर देते हैं। पहले हमने डबल कोट लिया था, अब हमने सिंगल कोट कर दिया है इसको। अब हम इसको सेव करेंगे, फिर ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम का सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब भी
ज़रूरत हो मैक्सिमम सिंगल कोट का इस्तेमाल करें, डबल कोट जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे इस्तेमाल करें दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हम डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू दिखाई देता है, और जब हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल का नाम ही दिखाई देता है, वैल्यू दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों कि सिंगल कोट का भी इस्तेमाल करके आप वेरिएबल का नाम के जगह पे वेरिएबल का वैल्यू दिखा सकते हैं। तो चलिए हम ये जो ऊपर है इसे कॉपी कर लेते हैं, उसे वैसे ही रहने देते हैं, हम एक नया बनाएंगे। ठीक है, नीचे में थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आपको मालूम चले। हम यहाँ पे फिर से सेम चीज़ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे जब वेरिएबल आपका आता है उससे पहले आपको करना क्या है ना, आपका जो सिंगल कोट है उसे एंड कर देना है दोस्तों। देखिए फिर से एक हमने सिंगल कोट लगा दिया, और उसके बाद में जब आपका वेरिएबल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे भी आपको एक सिंगल कोट एंड कर देना है। तो ठीक है, यहाँ से सिंगल कोट इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे एंड हो गया है। देखिए यहाँ पे एक ही था जो पहला वाला एग्जाम्पल है, शुरू से लेकर लास्ट तक सिंगल कोट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल के सामने जो भी स्ट्रिंग था लास्ट वाला कैरेक्टर, उसके सामने हमने एक सिंगल कोट लगा दिया, और वेरिएबल के बाद हमने एक सिंगल कोट लगा दिया। अब हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे देखते हैं कि इस बार क्या हमें वेरिएबल के नाम के जगह में हमें उसका वैल्यू दिखाई देता है या नहीं। अब हम जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा, क्योंकि हमने एक एरर क्रिएट किया है। तो चलिए एरर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको सिंगल कोट के अंदर में स्ट्रिंग और वेरिएबल मिक्स करना हो तो उसके लिए एक उपाय है, और जिसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, या शॉर्ट में उसे कॉन्केट बोल सकते हैं। और नॉर्मली मैं हिंदी में समझाऊँ तो अगर दो स्ट्रिंग या स्ट्रिंग और वेरिएबल को मिलाना हो, उसे ज्वाइन करना हो, तो आपको इस्तेमाल करना है पीरियड, या जिसे हम बोलते हैं डॉट। तो बस आपको लगाना है एक, यहाँ पे जो भी स्पेस है हम उसे डिलीट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, बस वेरिएबल का पहले एक सिंगल कोट और वेरिएबल के बाद एक सिंगल कोट लगाया था। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने सिंगल कोट लगाया उसके बाद एक डॉट बिठाना है ज्वाइन करने के लिए, और इधर भी एक डॉट बिठाना है। अब हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से हमने ब्रेक नहीं लगाया। चलिए ऊपर वाले पे यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि हमको ठीक से दिखाई दे। /br आपको ब्रेक लगाने के लिए, फिर उसे सेव कर दीजिए। अब हम थर्ड लाइन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंगल कोट का ही इस्तेमाल किया है। इस बार हमें $नेम दिखाई देता है या उसका वैल्यू दिखाई देता है, क्योंकि पहली बार जब हमने सिंगल कोट लगाया था तो हमें $नेम की जगह पे $नेम ही दिखाई दिया, उसका वैल्यू नहीं दिखा। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा माय नेम इज एडवर्ड, लेकिन इज और एडवर्ड दोनों ही एक ही पास में चिपक गए। क्यों, वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है माय नेम इज, उसके बाद में ये जो $नेम था इसके जगह पे आ गया एडवर्ड, और उसके बाद में कुछ नहीं है। तो इज और नेम पूरा पास में आ गया। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको करना है इज के बाद जहाँ पे आप कोट एंड कर रहे हैं वहाँ पे एक स्पेस दे दीजिए, और यहाँ पे हम सेव करेंगे। अगर आप दोस्तों कोट के बाद में आप जितना भी स्पेस दे वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको कोट से पहले एक HTML का स्पेस लगाना है। ठीक है, और आप उसे सेव करिए, फिर ब्राउज़र में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा माय नेम इज एडवर्ड। तो ठीक है, पहले जब हमने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया था तो हमें वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी जब हमने सिंगल कोट का ही इस्तेमाल किया है हमें वेरिएबल का वैल्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज हमने स्ट्रिंग्स लिया और वेरिएबल भी लिया, और दोनों को मिक्स भी किया। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे वेरिएबल है। तो वैसे ही और एक हम वेरिएबल लेते हैं लास्ट के लिए। ठीक है, और ये वेरिएबल होगा $एज, मेरा जो एज है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है दोस्तों। मेरा जो एज है 42। ठीक है, मैं बता दूं इंटीजर वैल्यू के लिए कोई नंबर अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको डबल कोट सिंगल कोट लगाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए माय नेम इज एडवर्ड, उसके बाद में मैं चाहता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में हम एक छोटा सा स्पेस लेंगे। देखिए अंदर तरफ में स्पेस ले रहा हूँ, कोट के बाहर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर लूँगा तो काम नहीं करेगा। मैंने अंदर लिया, फिर मैं लिखूँगा
एंड आई एम डॉलर एज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल कोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एंड आई एम, उसके बाद में जब एंड हो रहा है एज से पहले हम एक कोट लगा देंगे, सिंगल कोट। हमने सिंगल कोट लगा दिया, फिर ठीक है, सिंगल कोट के बाद में हम एक डॉट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी हम एक डॉट लगाएंगे और एक कोट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग सेपरेट है और जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे जो स्पेस है ज़रूरत नहीं है, हमारा दोनों वेरिएबल सेपरेट है और हमने जॉइंट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हमें एक स्पेस चाहिए, हम यहाँ पे एक स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, और जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए माय नेम इज़ एडवर्ड एंड आई एम 42 आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों हम सिंगल और डबल कोट के बारे में काफ़ी जानकारी आपको दे चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको सिंगल और डबल कोट का बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा सा टिप्स आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको अगर कभी ओनली वेरिएबल को एको करना हो तो आप उसके लिए लिख सकते हैं एको। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली आप लिखेंगे डॉलर, उसके बाद में जो आपका वेरिएबल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ना सिंगल कोट ना ही डबल कोट का इस्तेमाल किया है। चलिए कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे BR टैग लगा है। अब हम इसे ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मेरा नाम एडवर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और मान लीजिए कि अभी आपको ज़रूरत पड़ गया कि आपको एक वेरिएबल के साथ में और एक वेरिएबल ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉलर नेम, उसके बाद में आप लिख सकते हैं डॉलर एज। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। हमने डॉलर नेम डॉलर एज लिख दिया, तो अब हम जाएंगे ब्राउज़र पे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको एरर दिखाई देगा क्योंकि हमने पास में लिखा है वेरिएबल लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। तो ज्वाइन करने के लिए हमने आपको बताया था आपको डॉट का इस्तेमाल करना है। अब इसे हम कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, और जाके ब्राउज़र पे चेक करते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए आपको एडवर्ड 42 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं स्पेस देने के लिए आपको जगह मालूम नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक ही उपाय है दोस्तों, आप एक खुद का एक स्पेस यहाँ पे ले लें। कैसे ना, आप एक सिंगल कोट लें। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में और एक सिंगल कोट एंड कर दीजिए उससे, फिर एक डॉट लगाइए। अभी देखिए हमने नेम लिया वेरिएबल, इधर एज लिया और उसको हमने डॉट से ज्वाइन किया। बीच में हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं, देखिए बीच में, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हमने बताया था स्पेस भी काउंटिंग होता है स्ट्रिंग्स में। ठीक है, अब हम इसे सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और अब हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एडवर्ड और साइड में 42 ये आपको दिखाएगा। तो चलिए हम अपने पेज पे आते हैं। तो दोस्तों आज हमने सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में सीखा और दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना सीखा, स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ में मिलाना सीखा और वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ज्वाइन करना सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि अब से आपको कभी सिंगल कोट और डबल कोट में कभी परेशानी ना होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें मेल करिएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindidevtools@gmail.com। और दोस्तों स्ट्रिंग्स में इससे आगे जाने से आपको हेयर डॉग और न्यू डॉग को पढ़ना है, जो कि हम आपको आगे में चल के बताएंगे। उसको छोड़ के एक PHP जो स्ट्रिंग्स है उसका फंक्शन आता है, स्ट्रिंग फंक्शन, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज बिगिनर्स आपको स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी जब हम नॉर्मली ऑपरेटर पढ़ लेंगे, कंडीशनल पढ़ लेंगे, लूप पढ़ लेंगे, फंक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम PHP स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए स्ट्रिंग्स में आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।